नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पे कॉन्शियसनेस के बारे में समझाऊंगा। कॉन्शियसनेस के बारे में समझने से पहले अगर हम इसको समझें तो हम इसको एक शब्द में चेतना बोलते हैं। ये चेतना क्या होती है? जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर जो आपके माइंड की मनोस्थिति है, मनोदशा है, आप उसमें कितना अवेयर हैं, जो आप अपने आसपास से कितना अवेयर हैं, आपके थॉट्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप कैसा फील कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरी कॉन्शियस की फ़िलॉसफी है, जो पूरा कॉन्शियसनेस है, ये पूरा आपके अलर्टनेस पे बेस्ड है कि आप कितना फोकस हैं पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, रोज़ डे टू डे ज़िंदगी में जो आप काम कर रहे हैं, या आपकी जो माइंड की मेंटल मनोदशा है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। जहाँ पे जो आपका अटेंशन का लेवल है वो कितना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कितना अटेंटिव गाड़ी को चला रहे हैं, कुछ चीज़ को पढ़ा रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं, या जैसे दूध खौल रहा है तो आपको पता है कि उबाल आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें एग्ज़ाम में आप कोई सल्यूशन, कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो आपके थॉट्स हैं, आपका जो एक न्यूरॉन्स, जो आपके बॉडी का पूरा माइंड की जो एक साइकोलॉजी बनी हुई है वो किस तरीके से वर्क करती है, वो कितना कॉन्शियस है, कितना उसमें समझ डेवलप है, आप अब किसी चीज़ को लेकर कितना सतर्क है, कितना कंसंट्रेट है, कितना फोकस है, कितना अलर्ट है। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये कॉन्शियसनेस का पार्ट होती हैं। जैसा कि विलियम जेम्स जो एक बड़े फिलासफर हैं वो ये बताते हैं, उन्होंने लेबोरेटरी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करा। उन्होंने पाया कि जो कॉन्शियसनेस है उसमें कई सारी समस्याएं हैं। जो आज आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इशू से रिलेटेड आप परेशान होते हैं, या कोई मेंटल आपको प्रॉब्लम होती है, या कोई थॉट्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होते हैं, या जैसे स्लीपनेस की स्टेज हो गई, या आप ड्रग इंड्यूस स्टेटमेंट में है, तो वहाँ पे जो आपका कॉन्शियस है वो अल्टर्ड करता है, वो एक समान नहीं रहता, या आपको कोई बीमारी है, या आपकी ब्रेन सही तरीके से नहीं काम कर रही है, या जो आपके माइंड की जो एनाटॉमी है उस पर कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपको डिसीज है, तो वो प्रॉब्लम काज करते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे ये बेस्ड है। कॉन्शियसनेस एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जो इसके कई कॉन्सेप्ट हैं जो कि अलग अलग रिसर्च और समय के अनुसार से पाया गया कि कॉन्शियस एक बड़ा टॉपिक है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पर्सनल कॉन्शियसनेस, और इसके बाद और भी कई प्रकार के कॉन्शियसनेस ऑफ इमोशन, आइडेंटिटी, और कॉन्शियसनेस अपने आसपास के समाज का, लोगों का, दोस्तों का, पढ़ाई का। इसके अलावा आप और कॉन्शियसनेस में अगर देखें तो आप हर तरीके से सोच सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे। कोई देश का मुद्दा चल रहा है, जैसे अभी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर का हुआ, तो ये जो आपका दिमाग है, आप कितना अलर्ट हैं, आपकी मेमोरी का एक्सपीरियंस कितना है, प्रीवियस आपका जो कॉग्निटिव माइंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हैं, जो साइकोलॉजिकली सोच आपके अंदर डेवलप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। जो वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी 1966 में आई थी, वो ये बताती है कि एक प्रकार का अवेयरनेस है जहां आप अपने सेल्फ को जान पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये जो कॉन्शियसनेस अपने खुद के प्रति है, या अपने सराउंडिंग के प्रति है, या आप कुछ जानने की इच्छा जाहिर करते हैं, या कोई चीज़ है जिसके प्रति आपका रुझान है, या स्पिरिचुअल फैक्ट है, या स्पिरिचुअल थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, थॉट्स हैं, इमोशन है, आइडेंटिटी है, फीलिंग है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस पे भी बेस्ड है। और कोई भी चीज़ हो, कॉन्शियसनेस तो आपके माइंड की ही है। अब पागल आदमी या जो ड्रग के उस पर है, या कोई और उसको बीमारी है, वो थोड़े सचेत है, उसकी चेतना थोड़े काम कर रही है। कई सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनके जरिए हम अपने शरीर की जो मेंटल माइंड है उसको बेहतर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जो मेंटल डिसऑर्डर हुआ है उसको बैलेंस कर सकते हैं, या जो हमारी मेमोरी फेड हो रही है, या हमारी मेमोरी एजिंग हो रही है, या और हमको कोई जो
साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है या मेडिकल भाषा में हमको कोई प्रॉब्लम है, जैसे सिंजोफर्निया है, इंसोमानिया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है, एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है, तो ये आपके कॉन्शियस को कहीं ना कहीं कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्शियस के अंदर आती हैं, और कॉन्शियसनेस पे ही पूरी दुनिया बेस्ड है। जो आदमी जितना कॉन्शियस है वो उतना ही अपने गोल के प्रति फोकस है। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आप में ह्यूमन और एनिमल्स में कोई अंतर नहीं है। हम में अंतर इसी वजह से है क्योंकि हम कॉन्शियसनेस हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है जहाँ आप ह्यूमन की तरीके सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब इससे प्रश्न ये उठता है कि जो आज के दौर में हम 21 सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल ईरा में जी रहे हैं, क्या वो भी कॉन्शियसनेस है? कंप्यूटर क्या कॉन्शियसनेस है? तो अगर देखा जाए तो आजकल जो कंप्यूटर है वो कॉन्शियसनेस हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो कोई जजमेंट बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे रोबोट है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है, कोडिंग है या कोई और भी आज जैसे चैट जीपीटी है, तो ये आपके दिमाग के थॉट्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके आपको सल्यूशन दे रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो इस पर कई रिसर्च हुए, कई यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसरों ने अपना अपना रिसर्च करा। तो इन सारी चीज़ों पे कॉन्शियसनेस बेस्ड है। कॉन्शियसनेस इनवर्ड भी हो सकता है, क्लास कॉन्शियसनेस हो सकता है कि एक कोई क्लास है जो कॉन्शियसनेस है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो इंडिया के जो हमारी कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस थी कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, यह इमरजेंसी लगी थी जब इंडिया में, तो लोग कॉन्शियसनेस थे। तो ये क्लास कॉन्शियसनेस क्या है कि सब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता है। जैसे कोरोना आया उस समय सब लोगों को उस चीज़ के बारे में ज्ञान था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड है। जैसे अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं तो सब कॉन्शियस है, सबको पता है कि आज चेन्नई का मैच चल रहा है, आज इसका मैच चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है या जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं करें, अलर्टनेस नहीं है, उनको नहीं पता है कौन सा प्लेयर शतक लगा रहा है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कॉन्शियसनेस में जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, आप अगर इसको इस डायरेक्शन में देखें तो अरिजीत सिंह है। तो अरिजीत सिंह का कोई गाना आता है तो मैक्सिमम लोग कॉन्शियसनेस होते हैं उस पर, उनको पता होता है। इसी प्रकार से कहीं कोई उथल पुथल मचता है या कोई वायलेंस क्रिएट होता है या कोई और समस्या हमारी कंट्री पे उत्पन्न होती है तो लोग तुरंत कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस इससे दर्शाता है। ये एक स्टेट है, एक आपकी कि आप किस स्टेट में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो ये सब कॉन्शियसनेस के पार्ट है। अब जैसे पंखा चल रहा है तो जिस लोगों का सेंसेशन बेहतर है उनको पता चल रहा है कि यहाँ पंखा घूम रहा है, बोर्ड टंगा हुआ है, अपने आसपास की चीज़ों को लाइट जल रही। तो आप अपने आसपास से कितना अवेयर है, आपका मेंटल स्टेट कितना फोकस है, उन्हीं सारी चीज़ों पे कॉन्शियसनेस बेस्ड है। समय समय पर हमको गुस्सा आता है, हमको हंसी आती है, हमको ईर्ष्या होती है, हमको अच्छा लगता है, हमारे अंदर करुणा कंपैशन आती है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, हमारा माइंड है, हमको बता देता है हमारे अंदर कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ हमको परेशानी है, कहाँ हम दिक्कत में है, कहाँ हमको बुखार आ रहा है। तो ये जो बॉडी का कॉन्शियसनेस है या पर्सनल कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग प्रकार के थॉट्स सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मुझको ये बनना है, मुझको आज ये खाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, ये करना है। तो ये सब कॉन्शियसनेस है। अगर आपके अंदर चेतना ना हो, बुद्धि ना हो, एक ब्लिसफुल माइंडनेस ना हो, तो आप कैसे जान पाएंगे क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड है। आपका परसेप्शन किस चीज़ को लेकर क्या है, शायद आप किसी चीज़ को दूसरी तरीके से सोचते हो, दूसरा आदमी उसी चीज़ को दूसरी तरीके से सोचता हो। आप क्या फील करते हैं अपने को लेकर, समाज को लेकर, अपने आसपास की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, या जो भी समस्याएं आपको क्राइम से रिलेटेड होती हैं, या कोई आपको वायलेंस क्रिएट कर रहा है, या आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, या आपको दबा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड से आप समझ जाते हैं आपको कहाँ सही है, कहाँ गलत हो रहा है आपके साथ। तो ये एक प्रकार की धारा है जो बह रही है, जैसे नदी अपना बिना कुछ सोचे समझे बहती रहती है, लेकिन
नदी पे कॉन्शियसनेस नहीं होता है, क्योंकि वो मानव नहीं है, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह से फूटना है, किस जगह से रास्ता बनाना है। लेकिन मानव इतना चालाक है कि उसको पता है कि कहाँ उसका फ़ायदा है, कहाँ उसका घाटा है। तो जैसा एक वेस्टर्न फिलासफर रूसो पांड है, वो बताते हैं कि इंटरेस्ट कई प्रकार के होते हैं। आदमी इंटरेस्ट से जुड़ता है, कुछ इंटरेस्ट पब्लिक होते हैं, कुछ इंटरेस्ट प्राइवेट होते हैं, और कुछ इंटरेस्ट नेशन के प्रति होते हैं, कुछ इंटरेस्ट इंडिविजुअल होते हैं, कुछ इंटरेस्ट फैमिली के प्रति होते हैं, और कुछ इंटरेस्ट सेल्फ के इंटरेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग प्रकार से हम कॉन्शियस हैं, तभी हम सही और गलत का एक फासला जो बना हुआ है उसको हम हटा पा रहे हैं, नहीं तो हम उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कॉन्शियसनेस की वजह से ही आप क्या फील कर रहे हैं कि आपको कौन सा घर चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप कितने क्रिएटिव हैं, ये आपको नई नई चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करने का मौका देता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। क्योंकि आप जब कॉन्शियसनेस होंगे तो आपको पता होगा कि यार मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक डिवाइडेड कॉन्शियसनेस होता है, ये कुछ पार्ट है जब जहाँ पे आप जैसे कुछ कॉन्शियस होते हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं, अभी आप कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ सोचने लगते हैं। जो थाट्स होता है उनमें आपस में टकराव होने लगता है, आप थोड़े एक साथ थाट्स सोचते हैं, थोड़ी देर बाद आपको दूसरा ख्याल आ जाता है। तो इस प्रकार के भी कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलता है। डिवाइड कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये दो चीज़ों पे बटा होता है, जहाँ पे स्प्लिटिंग होती है कॉन्शियस एक्टिविटीज़ की। जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप दो एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं साथ ही साथ आप गाना गुनगुना रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं साथ ही साथ खाना खा रहे हैं। तो जो मल्टीटास्किंग का काम है वो भी कॉन्शियसनेस के जरिए हो रहा है। कोई बड़ा फिलासफर है, कोई बड़े महात्मा है जैसे प्रेमानंद महाराज है, तो उनको पता है कि कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, इसीलिए वो दुनिया से उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि ये सब कुछ नहीं है, बस जितने दिन आदमी आया है उतने ही दिन रहेगा। और ये सब उनको ना तो पैसा अट्रैक्ट कर पाता है और ना ही कोई जो उनको काम क्रोध मय लोभ ईर्ष्या दोष से वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ये सब कॉन्शियसनेस के जरिए ही होता है। अगर प्रेमानंद के पास माइंड उनका सही से काम न कर रहा होता तो कैसे आप लोग इतना कॉन्शियस, लोग हजारों लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको वो पूरी तरीके से बताते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। तो ये सब कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड है। तो चेतना इंसान की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धरोहर है, इस धरोहर को आपको बचा के रखना होगा। कई प्रकार के डायमेंशन है जिन पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी है वो ये बताती है कि कॉन्शियसनेस का मतलब ही है कि आप कितने सचेत हैं। जैसे बड़े बड़े महात्मा हैं, गौतम बुद्ध रहे हों, महावीर जैन रहे हों, या और भी बड़े बड़े जो फिलासफर डिकार्ट हुए, कांट हुए, एरिस्टोटल हुए, प्लेटो हुए, ये इतने महान कैसे बने? क्योंकि इनके अंदर चेतना का विकास पहले हुआ, संचार हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ों को समझना प्रारंभ करे, जानना प्रारंभ करे। और इन सारी चीज़ों से जो पैसा है, मटेरियलिज्म है, ये सारी चीज़ों से ऊपर निकल चुके। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंसान को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके अंदर, ताकि आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, आप हर चीज़ का सामना कर पाएँ, आप कोई भी सिचुएशन पे लड़ पाएँ और अपने जीवन को सफल बना पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब पहली चीज़ है कि ये जो नॉलेज है वो एक जनरल नेचर का होता है। इंटेंशनली आप सोच पाते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस चीज़ पे पर्टिकुलर समय पे आपकी विवेक क्या कह रहा है, आपकी बुद्धि क्या कह रही है। आप कॉन्शियसनेस पे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे, माइंड पे, आपके बॉडी सेंसेशन पे, कि आप किस समय कैसा फील कर रहे हैं, कहीं आपको पेन तो नहीं हो रहा, आपके जो थॉट्स है वो धारा लगातार आपके माइंड से बह रही है, आप किसी चीज़ पे अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको साइकोनेटिक्स में बताया था कि आप जैसा सोचते हैं, जैसी आप अपनी सेल्फ की इमेज क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ही लिंक है। अब इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो मेडिसिन में पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो
उससे पता चल जाता है कि यार वो कॉन्शियसनेस है या वो कितना उसके माइंड का कितना अभी सही तरीके से सोच पा रहा है कि नहीं, उसका बीपी कितना है, उसका ब्लड प्रेशर, उनके बॉडी का सेंसेशन, इससे पता लग जाता है कि वो किस समय पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये मेडिकल लाइन पे भी इसके एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कॉन्शियस है, सोच पा रही, समझ पा रही, ह्यूमन की तरीके अपने जो थॉट्स हैं उनको प्रभावित करके एक डिसीजन मेकिंग बना पा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बेस्ड है। अब कुछ बड़े बड़े फिलासफर हैं जो अपना व्यू रखते हैं कॉन्शियसनेस पे। जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ फिलासफर हैं जिसमें से जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, जिन्होंने कहा है कि आइडिया एक साथ मिल के अट्रैक्ट होती हैं। जैसे अपोजिट चीज़ें होती हैं, जैसे लोहा होता है वो देख के चुम्बक को अट्रैक्ट करता है, इन द सेम लाइन आइडिया जो होती हैं, एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ जुड़ती है और बाद में वो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह अपनी तरीके से खींचती है। तो इसी प्रकार से हमारा कॉन्शियसनेस भी काम करता है। वो नदी की तरह, उसकी धारा की तरह बह रहा है। समय समय पे हमारा माइंड चेंज होता है, मूवमेंट हमारा चेंज होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, हमारे माइंड की मनोदशा बदलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड हैं। तो ये एक कॉन्शियसनेस में एक ये है कि पर्सनल कॉन्शियसनेस में कि मैं किस तरीके से सोच पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा नज़रिया लोगों के प्रति क्या है, मैं कैसे लोगों को ट्रीट करता हूँ, दूसरा कि दूसरे लोग मेरे को किस तरीके से देखते हैं, जो हम सोशियोलॉजी में लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जो जॉर्ज मीड के द्वारा दी गई है कि आदमी अपने को देखता है शीशे में झांक के कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मेरा हाव भाव है। सेम साइकोलॉजी में मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है जो अल्बर्ट बंडूरा जिसके बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो भी चीज़ अपने आसपास सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, दूसरों की नकल से सीखते हैं, इमिटेट करते हैं। तो जो सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके दिमाग को कुछ नहीं पता होता। जब आपको बचपन में बताया जाता है कि इनको नमस्ते करना है, इनसे हाथ मिलाना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे समाज में बात करनी है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसी फैशन स्टाइल रखनी है, ऐसे थॉट प्रोसेस रखने हैं, तो वैसे ही बच्चे में गुण आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस जो पैदा होती है उस समाज के जरिए ही, उनके थॉट प्रोसेस और उनके एटीट्यूड, नॉलेज, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम पे ही बेस्ड होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो 1974 में थॉमस नेगल ने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दूसरा आदमी का भी थॉट प्रोसेस हो। हर आदमी के जो थॉट प्रोसेस है वो बदलते हैं, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन है। शायद मैं किसी को किसी चीज़ नज़रिए से देखता हूँ, दूसरा आदमी उसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखता हो। तो जो सोचने का माइंड एक बहुत नायाब एक संपत्ति है जो इंसान को अलग अलग तरीके से सोचने और समझने की क्षमता देता है। तो माइंड एक नायाब चीज़ है जो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आम खा रहा हूँ तो मुझको मीठा लगे, हो सकता है मुझको कड़वा लगे, दूसरे को मीठा लगे। तो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये मतलब इसका ये है कि जो एक्सपीरियंस है वो डिफ़र करता है। हर आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसा मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी, इसीलिए कहते हैं कि अपने विचार, अपने थॉट्स दूसरे आदमी के ऊपर ना सोचो। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, ओपिनियन रखने का अधिकार है, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो हमको आज़ादी देता है, हमारा अपना विचार का अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी है, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बात करने की आज़ादी, हमको स्वतंत्रता है, कोई कंपल्सन नहीं है। हम अपनी बात को, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड हैं। और कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें मैक्सवेल मैन कहते हैं कि जितनी भी थिंग्स हैं वो ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस के जरिए ही सीखी जाती हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को
आपके अंदर ऐसे कॉन्शियसनेस थोड़े पैदा हो जाएगी, चेतना कैसे पैदा होगी जब पढ़े लिखेंगे, समाज में देखेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ज़िंदगी में कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, कहीं अच्छा काम करें, कहीं बुरा काम करें, तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी तो होगा। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे लोग उनके अनुभव जानने, नहीं तो एक आदमी दूसरे आदमी से काहे बात करे। वो इसी वजह से बात करता है क्योंकि वो कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया जानना चाहता है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, और कॉन्शियसनेस में जो आपका माइंड है उसी से सब कुछ चल रहा है। अगर माइंड ख़राब हो जाए तो सारी फिलॉसफी धरी रह जाएगी, सारा माइंड, सारी जितनी सोच है सब बेकार हो जाएगी। पागल और आप में, बारबेरियन और फिलिस्टाइन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए एजुकेशन दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है, कैरेक्टर दिया जाता है, और बेहतर उनके अंदर उनको सही इन्वायरमेंट दिया जाता है, सही लोगों का साथ दिया जाता है। फैमिली में जो पेरेंटिंग होती है वो की जाती है, जिससे बच्चे के अंदर एक बेहतर कॉन्शियसनेस डेवलप हो सके, एक बेहतर समझ और चेतना डेवलप हो सके। तो चेतना का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत नायाब है, बहुत बड़ा है। कुछ फिलासफर हैं जी कहते हैं कि जो फिलासफी है माइंड की वो डिफ़र करती है। जब माइंड अपनी तरह से सोचता है, बॉडी अपनी तरीके से सोचती है, तो जो ये द्वंद्व मचा है इसी को डिकार्ट कार्टेशियन ड्यूअलिस्टिक बोलते हैं कि माइंड और बॉडी अलग है। जो माइंड ज़रूरी है, जो ऐसा नहीं है कि जो माइंड है वो बॉडी सेम चीज़ है, क्योंकि माइंड जो है वो किसी पदार्थ से नहीं बना है, ना उसमें कोई मैटर लगा हुआ है। जो बॉडी है वो हमारी मैटर से बनी हुई है, पदार्थ से बनी है, वो क्षणभंगुर है। जब तक हमारी आत्मा है, माइंड है, तब तक बॉडी की वैल्यू है। बॉडी एक दिन खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, या हो सकता है कि बॉडी पूरी तरीके से आपकी डिस्पोज हो जाए जब आप मरेंगे, या आपकी बॉडी दिन का दिन कमज़ोर होगी। लेकिन माइंड जो है, जो वो एक अलग चीज़ है। वो जो है वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन अलग है। माइंड से ही बॉडी वर्क करती है, ना कि बॉडी से माइंड काम करता है। तो माइंड एक बहुत नायाब चीज़ है। अगर अब एक आदमी जो पागल है उसको पता ही नहीं है कब नहाना है, कब बैठना है, कब खाना है, लोगों से कैसे बात करना है, तो उसके अंदर चेतना कहाँ है? उसकी चेतना खराब हो गई है, या तो मेडिकल कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और या तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, या जो मेमोरी है वो फेड हो चुकी है, मेमोरी उसकी बूढ़ी हो चुकी है, या और कोई प्रॉब्लम है, या जो उसके शरीर बॉडी के जो कुछ पार्ट है माइंड के, जैसे प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है या मेडुला ऑब्लिगाटा है, वो बेहतर तरीके से, जो ब्रेन का सिस्टम है, इंसेप्टिलस है, वो काम नहीं बेहतर तरीके से कर पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में कॉन्शियसनेस और चेतना को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। जो हमारा माइंड है वो पूरी तरीके से जो एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड चीज़ों पे अपना प्रेफरेंस देता है, वो बॉडी से बिल्कुल अलग है। उसकी स्वतंत्रता अलग है, बॉडी की स्वतंत्रता अलग है। माइंड की सोचने का अपना नायाब तरीका है। अगर माइंड सोच ही नहीं पाएगा तो कॉन्शियस तो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। चेतना तो आपके माइंड पे जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ साइकोलॉजी में कुछ बड़े बड़े फिलासफर हुए जिन्होंने अपना व्यू रखा, कॉन्शियसनेस को जानने का प्रयास करा, चेतना को समझने का प्रयास करा। तो चेतना कैसे जाने, उसके लिए कई साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, जिसमें से एक टेस्ट ग्लासको कोमा स्केल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो किसी आदमी कितना वो सचेत है, कितना उसके जो माइंड है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, उसका जो माइंड का बुद्धि का विकास है, वो चेतना है वो कितनी लेवल पे है। तो जो पर्सनल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है माइंड का, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, जिससे ये पता चलता है कि ये आदमी के जो माइंड की सोचने की समझने की क्षमता तो नहीं चली गई, या जो उसकी ब्रेन है वो दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गई, कमज़ोर तो नहीं हो गई, या आप सो रहे हैं, आपकी आँखी का मूवमेंट क्या है, जिसको हम रेम बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। इससे ये पता चलता है कि आपका आई मूवमेंट, इसका मतलब आपके अंदर चेतना है, आपका बीपी सही से काम कर रहा है,
आपकी बॉडी में रिफ्लेक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें आप बोल पा रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर पा रही है। लेकिन ये समस्याएं तब होती हैं क्लास को, जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन की कोई इंजरी हो गई, तो उसको चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं वो इसको क्लास को कोमा स्केल, ताकि आपको ये पता लगा कि आप कोमा स्टेट पे तो नहीं है, आपका जो माइंड है वो सही तरीके से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको ट्रैक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जिसको हम ग्लासगो कामा स्केल बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं या आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि रिस्क जो है वो ज़्यादा है, हो सकता है कि आप डेथ की भी आपकी कास हो जाए। तो जो आपका माइंड है वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो आपका कॉन्शियसनेस जो है वो दांव पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्शियसनेस के जरिए आती हैं। अब कॉन्शियसनेस में कई सारी चीज़ें हैं कि आप कोई भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, राशि भी समझ पा रहे हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है कि ये फ़ोन है, ये चार्जर है। अब एक पागल लूनाटिक आदमी थोड़े समझ पा रहा है, या जो प्रॉब्लम है उसका दिमाग है नहीं काम कर रहा है, वो बस ऐसे हाँ कर रहा है, उसको कुछ जाने ही नहीं मिल रहा है। आपके उससे आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कलर कौन सा है, लाल है कि पीला है कि नीला है, शेप कैसा है, ट्रायंगल है कि सर्कल है कि कोई आकार है, ये आप कैसे जान पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आप एक्सपीरियंस करा है, वो आपको ऐसे पढ़ाया गया है, आपके दिमाग में उस तरीके से ऑब्जर्वेशन करा गया है, जो अल्बर्ट बंडूरा की फिलॉसफी है। तो ये सारी चीज़ें या आपने कहीं से उनको सीखा है, एक्सपीरियंस करा है, तभी तो जान पा रहे हैं आपकी बॉडी पे कहाँ पेन है, आपको कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कब आपको जैसे हम नहा के आते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो ये सब कॉन्शियसनेस तो बता रहा है, जो आपकी बॉडी पे जो न्यूरोट्रांसमीटर लगा हुआ है या जो सेंसरी मोटर लगी हुई है, उससे पता चल पा रहा है। जैसे आप कुछ खाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कड़वा है कि मीठा है कि खट्टा है, तो आपके जो जीभ हैं उसमें से बड लगे होते हैं, जो वो बड ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके जो माइंड पे कोई चीज़ आप खाते हैं तो उसका टेस्ट मिलता है, तो उनको पता चल जाता है, उनको हम टेस्टिंग बड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं माइंड में जो, और उनका सारा जो सिस्टम है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जैसे सीपीयू कंप्यूटर में लगता है, वैसे हमारी मेमोरी का पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम पे बेस्ड है। तो जितना भी हमारे माइंड की, इसीलिए माइंड को बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन माना जाता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो कॉन्शियसनेस तो ऐसे ही चली जाएगी। अब चाहे जितने बड़े फिलासफर जो ज्ञान दें, फिलासफर ज्ञान देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपका माइंड है नहीं सही है तो आपको लाख कोई राम बताए, श्याम बताए, घनश्याम बताए, आपको समझ ही नहीं है तो आप कहाँ जानेंगे? वो तो आप जब पैदा हुए तो सोसाइटी ने आपके अंदर भर दिया है कि ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है। आपने कभी देखा है क्या? अनुभव ही तो कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी मूर्तियाँ देखते हैं, आपको बड़े बड़े मौलवी पंडित ये सब चीज़ें बताते हैं, तो वैसे ही आपको जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही होता है। अब अगर अमेरिका चले जाएं तो वहाँ घनश्याम राम थोड़े जानते हैं, वो भी तो आदमी है, क्योंकि वहाँ शुरू से ये चीज़ें बताई नहीं गई, वो गॉड पे विश्वास करते हैं। तो सारी चीज़ तो थिंकिंग पे ही बेस्ड है। कोई भी धर्म उठा लीजिए, अगर मुस्लिम धर्म उठाएंगे तो वो तो मानते ही नहीं है कि ये शंकर भगवान है, ये पार्वती मैया है, ये फीमेल गॉड है, ये मेल गॉड है। उनका तो एक ही गॉड है, अल्लाह अलमाइटी को, जो एक बिल अपनी सरेंडर कर दिए हैं। तो ये क्यों बेस्ड है? ये सब अपनी थिंकिंग पे बेस्ड है, जितनी भी चीज़ें। और साइकोलॉजी सारा गेम थिंकिंग का, इसीलिए साइकोलॉजी को कभी कभी मदर ऑफ ऑल साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत नायाब चीज़ है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं, किसी की माइंड को समझ पा रहे हैं, जैसे सुहानी शाह है, वो मेंटलिस्ट है, वो मेंटल माइंड से खेलती है, वो साइकोलॉजी के हर छोटे छोटे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ी है, जानती है, तभी तो बता देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप किस गाने को सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हिप्नोटिक की स्टेज होती है, मेंटलिज्म होता है, ड्रग इंड्यूस स्टेज होते हैं, कैसे जो आपके माइंड को है कुछ
ड्रग्स होते हैं, कैनाबलीज होती है, तमाम प्रकार के और मेडिसिन होती है जिसके जरिए आपके कॉन्शियस को रोका जाता है, उसको कम किया जा सकता है, कभी कभी उसको बिल्कुल अल्टर्ड किया कर दिया जाता है। तो मेडिकल साइंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉन्शियस पे, हमारी चेतना पे, कि हम किस प्रकार से किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी रीजनिंग किस तरीके की है, हम कितनी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर पा रहे हैं, सब तो हमारे माइंड पे ही बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब विलियम हाइकन्स हैं जिन्होंने अपनी किताब कॉन्शियस इन एक्सपीरियंस में बताया है कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है उनके कुछ प्रकार हैं कि कॉन्शियसनेस आप किसको समझते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस बताया है कि हम जीव हैं, हमको पता है हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, हमको कब पानी पीना है, कब नहाना है, कब खाना है, कब अपने इंटरेस्ट की बात करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे दूसरे लोगों के प्रति कैसा बिहेव है, कैसा एटीट्यूड है। तो हम ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस है। अगर आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, एक पढ़ा लिखा और एक बेकार आदमी में यही तो फर्क है। तो विलियम हाइकन्स के द्वारा उनकी किताब कॉन्शियसनेस इन एक्सपीरियंस की जो उनकी बुक है उस पर ये बात दी गई है। दूसरा कंट्रोल कॉन्शियसनेस है। आपको पता चल जाता है कि आपको आपके बॉडी में कि हमको प्यास लगी है, अब मुझको खाना खाना है, लेकिन अगर उतनी समय आप ज़रूरत में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस समय आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। आपको कहीं जाना है, आपको वॉशरूम जाना है, आप कहीं बाहर हैं, तो उतनी समय कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल कॉन्शियसनेस पे हैं। आपको पता है कि अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, तो आप दुनिया की चीज़ों पे इधर उधर दिमाग नहीं लगाते हैं, या आपको पता है कि आपको फ़ोन नहीं चलाना है, वो ड्रग नहीं लेना है, या कोई मेडिकल ऐसी सप्लाई नहीं करनी है, गांजा नहीं पीना है, चरस नहीं पीना है, और आपके जो इम्पोर्टेंट काम है पहले उनको करना है। तो ये आपके दिमाग से ही तो संभव हो पा रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस इसी तरीके से तो काम कर रही है। अब कॉन्शियसनेस आप स्टेट कि आप उस समय किस मनोदशा में है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा फोकस हूँ आपको कॉन्शियसनेस बताने में। दूसरा आदमी हो सका है चटकारे मार के खा रहा हो, गाना सुन रहा हो, डांस कर रहा हो, मौज मस्ती कर रहा हो, कहीं घूम रहा हो, किसी को गाली दे रहा हो, किसी के बारे में बुरा भला कह रहा हो। तो ये भी चीज़ें तो हैं कि आप उस समय किस स्टेट में हैं, कैसी आपकी सोच है, कैसे आपके थॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो इवेंट कॉन्शियसनेस कैसा है कि अभी कोई इवेंट हो रहा है, आईपीएल का मैच देख रहे हैं, तो आप कितना फोकस हो के मैच को देख रहे हैं। कहीं कोई शादी संबंध में गए हैं तो वहाँ खाने पे कितना ध्यान दे रहे हैं, जयमाला को किस प्रकार से देख रहे हैं, और लोगों को किस प्रकार से देख रहे हैं। कोई इवेंट हो रहा है आपके घर में तो कोई मेहमान आए तो उनकी कैसे नवाजी करनी, उनको खाना को पूछना है, पानी को पूछना है, उनके पैर छूने, उनको सम्मान देना है। तो ये इवेंट कॉन्शियसनेस हो गया। कोई भी इवेंट की आज बारिश होगी, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज गर्मी का पारा कितना है, हमारे भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, किस प्रकार से अभी हमारी लड़ाई चल रही है, कैसे ट्रंप अमेरिका में जो जिहादी लोग हैं, टेररिज्म है, या बाहर से पढ़ने वाले लोग हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको रोकने की बात कर रहे हैं, उनके फेसबुक सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे जिससे वो उस प्रकार के वहाँ कोई वायलेंस ना हो पाए, पीस हारमनी बनी रहे, और अमेरिका में इस प्रकार के वायलेंस और टेररिज्म की चीज़ें ना घट पाएँ। तो ये सारी चीज़ है। इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कोई कमी कहीं जैसे पढ़ा रहे हैं, कोई गलत चीज़ बोल दिए तो उसको दोबारा देखते हैं, उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं, जानकारी अर्जित करते हैं, और इसके बाद अपना एक विचार विमर्श करते हैं और उस सही डायरेक्शन में जाने का प्रयास करते हैं। कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव हो सकता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि दूसरा आदमी सोच रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस कितना है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइफ में मेरे लिए प्रायोरिटीज़ क्या है, मुझको पढ़ाई करना है या मुझको बिजनेस करना है या मुझको समाज सेवा करना है या
मुझको भगवान की तरफ प्रेफरेंस देना है या मटेरियलिज्म की तरफ जाना है या स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया में जाना है, क्या करना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आशा करता हूँ कि कॉन्शियसनेस आपको समझा पाया होगा, और अगर समझा पाया हूँ तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो ये आप लोगों को एक मोटा चेतना के ऊपर बताया हूँ। अभी इसके स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेन थ्योरी के बारे में, मेडिकल में कैसे कॉन्शियसनेस जो है, जो आपके माइंड को रोकता है, आपकी चेतना को कमज़ोर करता है। कुछ मॉडल हैं, कुछ और फिलोसफिकल थॉट्स हैं जिनके बारे में बात करूँगा। कुछ अल्टर्ड स्टेट है जिसकी वजह से हम कॉन्शियसनेस को कमज़ोर कर लेते हैं, या मेडिकल कुछ एक्सेप्ट हैं। क्या एक जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन पे ही लागू होती है, एनिमल पे भी लागू होती है, या टेक्नोलॉजी के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या, स्पिरिचुअल अप्रोच क्या है, कैसे कॉन्शियसनेस धारा की तरह बह रही है, जैसे समुद्र बह रहा है, नदी बह रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा आगे वाली वीडियो पे। तब तक आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।